हेलो साथियों, कैसे हो आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। क्या रहने वाली है, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं अलंकार। उन बच्चों के लिए बहुत ही खास रहेगी जो बच्चे इस बार हाई स्कूल और इंटर में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ में अलंकार आपको याद करवाने की गारंटी करता हूँ। यदि आप मेरी क्लास में बने हुए हैं 10 मिनट तक तो आप अलंकार सीख जाएंगे बहुत ही कंसेप्ट के साथ। चलिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिखाते हैं हम। आज का चैप्टर रहने वाला है अलंकार। अलंकार क्या होता है, इसकी आखिर आवश्यकता क्या पड़ी। ओके दोस्तों, देखिए अलंकार अलंकार होता क्या है। अलंकार होता है किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का उपयोग करते हैं। किसी भी काव्य की शोभा अगर हमें बढ़ानी हो तो वहां पर हम अलंकार का उपयोग करते हैं। आपके सिलेबस में अलंकार होते हैं दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और एक अलंकार होता है उभयालंकार। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अलंकार के भेद कितने होते हैं तो आपको बताने हैं 3, लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 ही भेद है। मुख्यतः 2 भेद होते हैं। अगर कुल भेद की बात करी जाए तो 3, अब वैसे 2 बताएंगे आप। ठीक है, कौन कौन से रहने वाले हैं आपको मैं बताऊंगा, तीनों भेद अलंकार। ओके, अलंकार की परिभाषा लिख लीजिएगा आप। किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का उपयोग करते हैं। किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग करते हैं। बढ़ाने के लिए अलंकार अलंकार का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। दोस्तों, अलंकार कोई मतलब कोई वस्तु थोड़ी है जिसको हम उपयोग कर लेंगे, मतलब इसका यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ठीक है। आप समझिएगा, कंसेप्ट है। अपनी भाषा में याद करने का प्रयास करिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बुक्स की भाषा ही यूज करें। बुक्स में तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, आप कैसे याद कर पाएंगे। यदि आपने अपनी भाषा में याद करना सीख लिया तो आप पूरी परिभाषा बना सकते हैं। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, बच्चे ने खुद से अपने माइंड से लिखा हुआ है, और नंबर ज्यादा आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। यदि आप किताबी भाषा लिखेंगे तो संभवतः हो सकता है एग्जामिनर आधा नंबर, 1 नंबर काट दे, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा नंबर मिलेगा क्योंकि आपने सारी चीजें खुद से लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो अलंकार के 3 भेद होते हैं। आपको शुरुआत से बता रहे हैं। सबसे पहले आपको अलंकार की परिभाषा पता होनी चाहिए कि किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का उपयोग करते हैं। ओके, उसके बाद 3 इसके होते हैं पार्ट। कौन कौन सा होता है देखिएगा। शब्दालंकार होते हैं, शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार। ये होता है अर्थालंकार, अर्था अलंकार। और ये होता है उभयालंकार, उभया अलंकार। ओके दोस्तों, आपके सिलेबस में केवल शब्दा और अर्था 2 अलंकार ही दिए गए हैं। आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस आपको क्या क्या पढ़ना है, ये शब्दालंकार में और अर्थालंकार में आपको दोनों अलंकार भी नहीं पढ़ने हैं। बस यही तो इसमें लॉजिक है। बच्चे समझ नहीं पाते हैं एग्जाम के टाइम, वो शब्दा भी पढ़ते हैं और अर्था भी पढ़ते हैं और उभया भी पढ़ते हैं। आपको केवल एक अलंकार में बताऊंगा, आपको वही पढ़ना है। यह है शब्दालंकार। आपको शब्दालंकार ही पढ़ना है बस। शब्द अलंकार में अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। इसमें आपको केवल 5 अलंकार याद करने हैं। इसमें 8 से 10 अलंकार रहते हैं, और इसमें तो आपके सिलेबस में है ही नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। इसमें आपको 5 पढ़ने हैं, इसमें पढ़ने हैं आपको 8 से 10। इसमें आपको पढ़ने 8 से 10 अलंकार। तो आप बताइए कि आप 5 याद कर पाएंगे या 8 से 10। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा 5 याद करने में उसे आसानी होगी, जबकि यहाँ पर जो अलंकार दिए गए हैं शब्द में बहुत ही आसान है। बहुत ही कंसेप्ट के साथ मैं आपको बहुत रटवा दूंगा, उंगलियों पर हो जाएंगे सारे। ठीक है, देखिएगा। जैसे आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें क्वेश्चन होगा जैसे कोई आप अलंकार बोलिएगा। जैसे आपने मान लिया कि उसमें लिखा होगा यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण दीजिए, और अथवा कोई एक अर्था से एक दिया गया होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक अलंकार जो दिया गया होगा वो शब्दालंकार से होगा, उसके अथवा में होगा अर्था से। अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो दोनों याद करते रहते हैं। एक 100% आने वाला है, यहाँ से एक अलंकार यहाँ से उठाया जाएगा, एक यहाँ से उठाया जाएगा। आपको दोनों में से कोई एक लिखना होगा। तो ये वाला हम क्यों याद करें, समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों। भाई जब मुझसे एक ही पूछा जाएगा तो मैं ये वाला याद क्यों करूं।
तो कहने का मतलब ये है कि आप नॉलेज के लिए, जैसे आप कंपटीशन वगैरह एग्जाम में बैठेंगे तब आपको दोनों याद करने होंगे और उभया भी याद करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको केवल यूपी बोर्ड का एग्जाम देना है, बस आपको नंबर चाहिए। तो आपको शब्द में 5 हैं, वही याद कर लो बस। इसका मैं पहला पार्ट शब्द अलंकार का मैं आपको बता रहा हूं आज, समझिएगा। शब्द में पहला है अलंकार अनुप्रास। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। आप अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, आप अपनी भाषा में या मेरी भाषा में समझ लीजिएगा बस। ओके, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जैसे आप पहले इसका परिभाषा समझिएगा कि जहां पर कोई शब्द की आवृत्ति, जहां पर कोई वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, आवृत्ति बार बार हो, बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास, ओके, अलंकार होता है, अलंकार होता है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है सारे दोस्तों की मेरी बात समझ में आ रही होगी। अनुप्रास अलंकार कहां पर होगा, जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति हम बार बार करेंगे। ओके, बार बार का मतलब क्या है, एक ही वर्ण बार बार आए, लगातार आए। जैसे एग्जांपल समझिएगा तो आप बहुत ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल में क्या रहने वाला है, जैसे एग्जांपल देख लीजिएगा बहुत ही आसानी के साथ। ओके, जहां पर कोई भी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बस जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति आपको लगातार मिल जाए, बार बार मिल जाए, कई एक बार मिल जाए, तो समझ लेना कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे उदाहरण से आप ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। उदाहरण जैसे तरन्य तनुजा, तरन्य, सॉरी तरन्य, तरन्य तनुजा, तट तमाल, तमाल, तरुबरु, बहुछाय। अब देखिएगा कि तरन्य तनुजा, तट तमाल, तरुवर, बहुछाय। अब आपको इसमें क्या देखना है, आपको लग भी रहा होगा कि इसमें एक वर्ण की आवृत्ति लगातार कर रहे हैं। जैसे तरन्य, ता 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 ता, आपको दिख रहा होगा एक वर्ण लगातार आ रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है, आप देख लीजिएगा, लगातार हो रहा है। जरूरी नहीं है कि मतलब 5 बार ही हो, यहाँ पर 5 बार हुई है तो कई एक उदाहरण ऐसे होंगे जहां पर 4 बार होगी, कई एक जहां पर 5-6 बार उदाहरण आवृत्ति हो जाएगी बार बार। ठीक है, अब जहां पर आपको ता वर्ण की आवृत्ति लगातार मिल गई, यहां पर कहने का मतलब है कि कोई भी वर्ण हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि ता ही हो, कोई भी वर्ण हो सकता है। बस आपको ध्यान रखना है कि उसकी आवृत्ति बार बार होनी चाहिए। उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, इसका मतलब इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। मेरी राइटिंग थोड़ी साफ अच्छी नहीं है बस, लेकिन बोलता मैं क्लियर हूं। आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरी आवाज आपको तो समझ में आ रही होगी ना, यदि मेरी आवाज समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिएगा, या मैं लिखने में थोड़ा सुधार करूं दोस्तों, बताइएगा। बस आपको समझना है, आपको एग्जाम में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। देखो, आपको परिभाषा के नंबर मिलेंगे 2, और 2 नंबर का रहने वाला है उदाहरण, मतलब 4 नंबर एकदम बहुत ही क्लियर तरीके से मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद अगला अलंकार कौन सा रहने वाला है, पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, अगला अलंकार रहने वाला है यमक। ओके, अब देखो अनुप्रास हो गया क्लियर, अगला अलंकार है यमक। यमक देखिएगा, यमक, यमक अलंकार में क्या है, आज मैं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से सिखा दूंगा अलंकार, गारंटी के साथ। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको अलंकार सिखाने की। अगला 2 नंबर रहने वाला है यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या आती है, अब देखिएगा। यमक अलंकार में क्या रहने वाला है, जहां पर कोई भी शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। वहां पर क्या था, पहले अनुप्रास में, अनुप्रास में था कि जहां पर किसी भी वर्ण की आवृत्ति, वर्ण मतलब एक शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार था। यहाँ पर कोई शब्द आएगा, जैसे वर्ण क्या होता है, वर्ण आपको पता होना चाहिए। मैंने लिख दिया आ, ये हो गया एक वर्ण। आपको कोई शब्द लिखना है तो शब्द का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा आम, ये एक पूरा शब्द है, ये है एक वर्ण। बस इतना अंतर होता है, ये होता है वर्ण, ये होता है शब्द। यहां पर बताया गया है यमक अलंकार में कि जहां पर एक शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीख जाएंगे।
यदि आप मेरे साथ बने हुए हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एग्जाम में 4 नंबर पक्के करने वाले हैं, एक क्लास से। बस आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस उतना ही पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में आएगा बस। यमक अलंकार, जहां पर कोई शब्द की आवृत्ति, जहां पर कोई शब्द की आवृत्ति, कोई शब्द की आवृत्ति, आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो या 2 बार हो, या ऐसे समझिएगा, जहां पर कोई शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या 2 बार हो, 2 बार हो, और वहां पर दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो। ओके, मैंने आपको क्या बताया है कि आपको सबसे पहले देखना है किसी काव्य की पंक्ति में कि एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। एक शब्द होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दोनों शब्द अलग अलग हो। एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हो। इसका बहुत ही लाजवाब उदाहरण है। यदि आप उदाहरण देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, उदाहरण से आपके सारी 100% चीजें क्लियर होती हैं। उदाहरण से, परिभाषा से आप चीजें समझ पाते हैं। केवल उदाहरण से क्या होता है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ, वास्तविक में ऐसा होता है। देखिए, इसका उदाहरण यमक अलंकार सभी को पता होगा, बहुत ही लाजवाब है। जैसे उदाहरण सुना होगा आपने, वो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वाला सुना है ना। बस वही उदाहरण आप यहाँ पे लगेगा। कनक कनकते सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाय बौराय जगबा पाय बौराय। ऐसा उदाहरण है ना, सुना होगा आपने बहुत ही लाजवाब तरीके से। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा आपसे, परिभाषा देखिएगा, जहां पर कोई शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या 2 बार हो। अब देखिएगा, एक ही शब्द है ये कनक, और ये कनक ये है, दोनों शब्द तो सेम ही है। बस आपको क्या बताया गया है कि दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर एक कनक जो है, इसका अर्थ मालूम क्या है? एक कनक का अर्थ है सोना, सोना ये, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब ये मत समझ लो ना कि ये सोना है, वो सोने के लिए हम सो जाएं, ऐसा नहीं है। ये जो है, सोने का मतलब होता है गोल्ड, और धतूरा का मतलब होता है एक फल होता है धतूरे का, उसे बोलते हैं धतूरा। इस वाक्य में जो है, इस पंक्ति में आपको बताया गया है कि जो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाय बौराय जगबा पाय बौराय, इसमें साफ साफ कभी कहना चाह रहा है कि यदि सोना किसी को मिल जाए फिर भी व्यक्ति बौरा जाएगा, यदि धतूरा खा ले फिर भी बौरा जाएगा। कहने का मतलब ये है, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। बहुत ही लाजवाब यमक अलंकार आपके समझ में आया होगा। उम्मीद है सारे दोस्तों के समझ में आ गया होगा। अगली क्लास मेरी जो रहेगी उसमें मैं आपको अगर आगे के 3, मैंने आपको आज अनुप्रास और यमक 2 पढ़ाए हैं, और इसमें मैंने आपको टोटल बताया कितने, 5। इसका मतलब है कि आपके 3 अलंकार अभी शेष बचे हैं। वो तीनों अलंकार अगली क्लास में आपको बताऊंगा। बहुत ही देखो, इससे भी बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। ये मेरी पहली क्लास है। सो दोस्तों, पहली क्लास में उतना क्लियर नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन अगली क्लास में उम्मीद करता हूं सारे दोस्तों को बहुत अच्छे से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे सभी दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों और मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।